Hello, guys. Welcome to Practice Mocks, a YouTube channel on regulatory body examination. So, guys, in our today's lecture, we are going to discuss about International Big Cat Alliance. इसके अनाउंसमेंट तो पिछले साल ही 2023 में हो गई थी, बट इस बारी मतलब अभी रिसेंटली कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है. कैबिनेट के अप्रूव का मतलब है कि बजट कितना देना है वो और कितने टाइमलाइन तक करना है. ठीक है, इट हैज़ बिन डिसाइडेड. सो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट वी विल स्टडी. ठीक है, नाउ यू विल आस्क कि आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है. अब यहाँ मैं कुछ आपको रीजनिंग देने वाला हूँ कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आरबीआई. ठीक है, पहली चीज़, इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. Second, it is related to India only. Third, it is related to your environment. And not only environment but international relations as well. So ये जो है एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, फेज 1 में भी आ सकता है, फेज 2 में भी आ सकता है. ठीक है, इधर इन 2 मार्कर क्वेश्चन और 1 मार्कर. तो फेज 2 में भी इसके आने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है. तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जो 5 टॉपिक्स आई हैव पिक्ड जिसे मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इट इज़ ऑन दी अगेन बिग कैट अलायंस, पीएम किसान, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सेमीकंडक्टर मिशन, पीएम सूर्य घर. ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर आरबीआई गेट बी एग्जाम. तो बने रहिएगा. इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जो मैंने कल आपको लेक्चर पढ़ाया था उसके सॉल्यूशन. ठीक है, विद द आंसर कीज. ठीक है, तो उसके अलावा मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया पीआईबी लिंक्स डालना क्वेश्चन में. बीच में मैंने छोड़ दिया था बिकॉज आई थॉट कि इतना शायद हेल्प नहीं कर रहा है, बट स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आया, दे सेड कि पीआईबी लिंक्स जरूर डालो, तो हमने डाला यहाँ पे. अब अगर आपको कोई और फीडबैक देना है, इफ़ यू वांट कि यार आप उसमें कुछ और चीज़ ऐड करवाना चाहते हो, कुछ आपको इसमें से लग रहा है कि अननेसेसरी है, तो जस्ट गिव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, आप जो चाहते हो ना, जैसे आपका रिस्पॉन्स आएगा विल ट्राई कि हम उसके ही पैरेलल में चलें. इट इज़ नॉट कि आप अलग वे में चल रहे हो, हम अलग वे में काम कर रहे हैं. इट हैज़ टू बी सिंक्रनाइज्ड मेथड. ठीक है, तो कमेंट सेक्शन जरूर अच्छे से यूज़ किया करो. जस्ट कमेंट किया वो क्या यहाँ पे लग रहा है, क्या टीचिंग के मेथडोलॉजी में आपको थोड़ा चेंज चाहिए, डू वांट कि मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊँ. बट क्योंकि जितना मैं अभी डिटेल में जाता हूँ, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आरबीआई गेट बी एग्जाम. हम ज़्यादा डिटेल में भी जा सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे बिग कैट अलायंस की बात करूँ तो हम यहाँ पे उनका आईयूसीएन स्टेटस पता कर सकते हैं. वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सॉरी, उसके डिटेल में पढ़ सकते हैं. एनटीसीए के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं. बट ये आरबीआई के लिए उतना रिक्वायर्ड नहीं है. यूपीएससी के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड, बट फॉर आरबीआई इतना रिक्वायर्ड नहीं है. तो इसलिए भी मैं एक उस लेवल तक टच कर दूँ जहाँ पे आरबीआई में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा टारगेट ही क्या है, आरबीआई गेट बी 2024. ठीक है, तो बट इफ़ यू गाइस वांट कि कहीं पे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड और आपको जो भी लग रहा है फीडबैक देना, जस्ट यू आर फ्री टू टेल अस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से. तो कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसके एक बार आंसर डिस्कस कर लेते हैं. तो बैंक सखी पे था. बैंक सखी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम. बेसिकली ये प्रोग्राम क्या है, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम. एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंदर बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो किसी एक्ट के अंदर नहीं आ रहे हैं, और ये मोस्टली वुमेन के एसोसिएटेड होते हैं. ठीक है, एंड इनका मोस्टली पर्पस रहता है सेविंग्स एंड फाइनेंस. ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये होते हैं. तो इनको हम बैंक से लिंक करवा दें तो कितना फ़ायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा. पहला फ़ायदा मिलेगा कि एसएचजी एक कोलैटरल की तरह काम करेगा. मतलब कि एसएचजी में अगर 20 लोग हैं, सब ने सेविंग कर दी और उनका कोलैटरल साइज बढ़ गया सेविंग्स का, तो अगर किसी को लोन चाहिए दे कैन गेट द लोन, बट अदरवाइज वो अपने पैसों से लोन लेना उनके लिए बहुत टफ रह जाता. एक ये फ़ायदा. दूसरा, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर. उनको समझ में आता है कि हम ईएमआई टाइमली पे करनी है अगर बैंक से वो लिंक्ड होते हैं. अदरवाइज दे मे नॉट गेट द इनफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन और वो मे बी इंसॉल्वेंसी या फिर बैंकरप्सी की तरफ भी जा सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप की. बट यूजुअली एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. मतलब यहाँ पे जो लोन देते हैं लोग जल्दी पे कर देते हैं, टाइमली पे कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक पीयर प्रेशर इन्वॉल्व होता है. जब आपके 20 दोस्त हैं जिनका ग्रुप है एंड आपने लोन उठाया किसी, तो आप चाहते हो कि मैं उसको पे बैक कर दूँ. ठीक है, आप उसका पैसा नहीं खाना चाहते हो. करोगे तो आपको वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट फील करोगे, डिसलॉयल आपको कहा जाएगा. तो ये पीयर प्रेशर रहता है. इस चक्कर में एसएचजीज का काफ़ी अच्छा पेमेंट का, ये रीपेमेंट का बहुत अच्छा मैकेनिज्म रहता है. ठीक है, और जब उनको बैंक से लिंक कर देंगे तो वो उनका तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है. अब उसी के ही कनेक्शन में आता है बैंक सखीज़. तो बैंक सखीज़ क्या क्या होते हैं उसकी बात करते हैं. बैंक सखी अ वुमेन एसएचजी में काम करती होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 12 महीने, यानी 1 साल. तो ये क्या है, करेक्ट है.
must be in the age group of 22 to 45 years. This is also not correct, क्योंकि यहाँ must भी लिखा है. अगर यहाँ होता प्रेफरेबली तो सही होता, मस्ट भी नहीं है. मतलब कंपल्सरी नहीं कि 22 से 45 साल का हो तभी वो हो सकता है, बट ऊपर नीचे हो तब भी चलेगा. इसे प्रेफरेबली. थर्ड है प्रेफरेबली ए लिटरेट पर्सन विद अ मिनिमम 8 स्टैंडर्ड पास. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8th भी कहा गया, 10th भी कहा गया. मतलब अगर 10th है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो 8th भी मिनिमम होनी चाहिए. प्रेफरेबली अगेन ये मतलब ऐसा नहीं कि 7th पास को नहीं बनाएंगे, वो भी बन सकता है. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैंक, नो. बैंक सकी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता. इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी, नॉट द बैंक. ठीक है, तो ये क्या है? इनकरेक्ट. तो आंसर हो जाएगा बोथ 2 and 4. ठीक है, आंसर है बोथ 2 and 4. बहुत टफ क्वेश्चन था. जिसने बैंक सकी इसका डिटेल में नहीं पढ़ा है, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अगला है स्वयं प्लस पोर्टल. तो स्वयं प्लस पोर्टल मैंने पूछा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्वयं एंड स्वयं प्लस. ठीक है, देन पूछा था नोडिंग इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज क्या है इसकी. NIA वो है हमारी IIT मद्रास. ठीक है, स्वयं क्या है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इट इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म. दिस इज करेक्ट. स्वयं adopting an ecosystem approach by working with various strategic partners, academic institutions, edtech platforms, individual contributors. So this is incorrect. स्वयं प्लस ने क्या किया है? देखो, जो स्वयं था ना खाली, वो भी हमारा मूक प्लेटफॉर्म था, ओपन ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म था, बट वो खाली एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लिंक था. 9 इंस्टीट्यूशन से वो लिंक्ड था, मे बी IIT से, IIM से, एक्सेट्रा से. बट जो हमारा स्वयं प्लस है, ये खाली एकेडमिक से नहीं बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है. तो ये डिफरेंस है दोनों में. इट इज गोइंग टू ब्रिंग एन इकोसिस्टम. ठीक है, मतलब आपने अगर कहीं पे स्किल गेन कर ली तो आपको जॉब की भी तो रिक्वायरमेंट है. दैट कैन ऑल्सो बी कंप्लीटेड यूजिंग स्वयं प्लस पोर्टल. तो ये डिफरेंस है स्वयं एंड स्वयं प्लस के अंदर. तो जो ये थर्ड स्टेटमेंट है स्वयं प्लस के लिए, नॉट फ्रॉम स्वयं. तो बोथ A and B इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नॉट C. थर्ड है हमारा WTO GATS. तो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे कि WTO न्यूज़ में लग रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इस साल आई एम श्योर RBI पूछेगा ही पूछेगा WTO के ऊपर, बिकॉज हर 2 साल बाद मीटिंग होती है. दूसरा साल यही साल है. एंड WTO यानी MSP पे भी काफ़ी डिस्कशन चलती है. तो देयर इज अ गुड चांस कि WTO में RBI गेट में इधर फेज 1 और फेज 2 में एक अच्छा क्वेश्चन आ जाए. तो उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है कि जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के ऊपर की पहली स्टेटमेंट है सारे WTO मेंबर्स क्या इसके बाय डिफॉल्ट मेंबर हो जाते हैं? यस. तो ये हमें लग रही गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑल यूज है. तो हम जनरली ऐसे इनकरेक्ट मान देते हैं कि सारे कैसे हो सकते हैं, बट सारे बाय डिफॉल्ट होते हैं. बट किस डिग्री में वो सर्विसेज वाले एग्रीमेंट को फॉलो करें, दैट इज समथिंग एल्स, बट दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट. गेट्स एक्सक्लूड सर्विसेज अप्लाइड इन द एक्साइज ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी. यस, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को सर्विसेज कर रही है बिटवीन 2 कंट्रीज, दैट इज एक्सक्लूडेड अंडर गेट्स. ठीक है, द क्रिएशन ऑफ गेट्स वाज वन ऑफ द लैंडमार्क अचीवमेंट्स ऑफ यूरोपियन. यस, तो यहाँ पे क्या है? ऑल 3 आर करेक्ट. ऑल A, B and C आर करेक्ट आंसर्स. अगला पोर्शन में कब सेलिब्रेट किया था? ऑफकोर्स सितंबर में किया था. बहुत ईजी है ये. अगला GRAP के ऊपर, तो इसका है ऑल A, B and C करेक्ट आंसर. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, जस्ट रीड इट वंस. नाउ विल स्टार्ट विद द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. ये पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर 2023 के अंदर कुछ लैंडमार्क चीज़ें हुई थी. उन लैंडमार्क चीज़ों में पहली चीज़ थी कि हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को, जो 1973 में हुआ था, उसको 50 साल पूरे हो गए 2023 के अंदर. इसके अलावा देयर वाज अ अनाउंसमेंट कि हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाएंगे ऑन द लाइन्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच आर इन विच इंडिया इज लीडिंग, लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इस टाइप में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक बनाएंगे जो क्या काम करेगी? जो टाइगर लैंडस्केप है, जो कैट स्पीशीज का लैंडस्केप, नॉट ओनली टाइगर, जो कैट स्पीशीज का लैंडस्केप है. हमने कैट की बात करी, यहाँ पे टाइगर खाली की बात नहीं करी है, बिकॉज इंडिया में 7 में से 5 कैट स्पीशीज पाई जाती हैं. वो यहाँ पे लिखे कौन सी पाई जाती है, वी विल सी. ठीक है, तो इंडिया चाहता है कि हम इसमें लीड करें. और जो टाइगर ये रेंज कंट्रीज हैं और कैट रेंज कंट्रीज यूजुअली साउथ ईस्ट एशिया में कंसंट्रेटेड है. तो कहीं ना कहीं हमारे ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी फॉलो करवाते हैं. ठीक है, तो एक बहुत बड़ा चीज़ है. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि हमने ये सेटअप कर दी है. तो इट इज़ एन अलायंस ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज और कैट रेंज कंट्रीज, बट इसमें बाकी कंट्रीज और पार्टनरशिप्स भी इन्वॉल्व हैं.
ऐसा नहीं कि खाली हमारी सिर्फ ये कैट स्पीशीज़ की रेंज कंट्री है। रेंज कंट्री वो होती है जहाँ पे जनरली मूवमेंट करते हैं ये, ठीक है। सो इट इज़ ऑब्वियस कि यार हम इंसानों के लिए तो बॉर्डर होता है, बट फॉर एनिमल स्पीशीज देयर इज़ नथिंग कॉल्ड बॉर्डर। अब यहाँ पे कोई अगर जानवर है, ही कैन पास ऑन टू द नेपाल बॉर्डर इजीली, बांग्लादेश बॉर्डर में इजीली जा सकता है, जस्ट कैन नॉट स्टॉप देम, ठीक है। सो इनके लिए क्या है, रेंज है। ऐसा नहीं है कि अब इंडिया में कोई आपको अगर टाइगर कंजर्वेशन करना है तो यू नीड सपोर्ट ऑफ नेपाल, ठीक है, यू नीड सपोर्ट ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज दिस अ इंटर रिलेटेड मूवमेंट हेयर, ठीक है। तो कैसे प्रोटेक्ट करोगे, एक तो उनको कंजर्वेशन की पोचिंग वगैरह कम करवाओ, कम मतलब ख़त्म ही करो, सॉरी, पोचिंग ख़त्म करवाओ। उनके कंजर्वेशन के लिए लैंडस्केप का ध्यान रखो, वहाँ कोई माइनिंग नहीं, ऐसी चीज़ें एक्टिविटी नहीं हो रही है जिसके कारण उनके इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। वहाँ कोई ऐसा केमिकल नहीं आ रहा है जिसके कारण उनकी फूड चेन खराब हो रही है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखो। तो इसके लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया। इसके लिए कैबिनेट ने अभी बजट भी प्रूव किया, टाइमलाइन भी प्रूव करी कि कब से लेके कब तक हम ये करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं हो क्या रहा है इसके अंदर एग्जैक्टली। सो बजटरी सपोर्ट है अराउंड 150 CR का, पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 23, 24, 27, 28 का, इतने टाइम के लिए हम इतना बजट इसमें देने वाले हैं, ठीक है। इंडिया चाहता है लीड करना। सी इंडिया, देयर इज 2 थिंग्स इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। हार्ड पावर होगा कि आप मिलिटराइजेशन, इंटेलिजेंस से यूज करके दूसरे कंट्रीज को कंट्रोल कर रहे हो, अपने इंटरेस्ट फॉलोअप करवा रहे हो कि आप ऐसा नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। बट सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट डिप्लोमेसी में ये होता है कि आप दूसरों को कह रहे हो कि यार वी आर अ गुड पीपल, कम जॉइन अस एंड वी बोथ आर गोइंग टू गो एट अ हायर लेवल। ऐसे नहीं कि मैं जाऊँगा और आप नहीं जाओगे। एंड इट यूज दिस मैकेनिज्म्स लाइक एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, है ना, इन्वायरमेंट एट्सेट्रा, ठीक है। ऐसे ये मेथड यूज करता है सॉफ्ट डिप्लोमेसी के अंदर। तो ये उसी के ही रिगार्डिंग में ये बहुत बड़ा स्टेप है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हम ग्लोबल टाइगर डे कब बनाते हैं, ठीक है। 2 RBI में डेज पूछना कम कर दिया है, लास्ट ईयर नहीं पूछा था बट उससे पहले पूछा था, आई थिंक नेशनल माइंड डे पे पूछा था, बट ग्लोबल टाइगर डे आपको पता होना चाहिए, टाइगर डे बाकी एग्जाम में तो आ ही सकता है। इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना है कब मनाया जाता है, ठीक है। पर्पस क्या है IBCA का? पर्पस है सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ बिग कैट्स एंड लैंडस्केप दे थ्राइव, ठीक है। एंड व्हाट आर द 7 बिग कैट्स? दीज आर टाइगर, lion, leopard, snow leopard, puma, jaguar and the cheetah. Out of these 5 big cats are found in India. Tiger, lion, leopard, snow leopard and cheetah are found in India. क्या नहीं है? puma and jaguar नहीं है, ठीक है, इंडिया में नहीं है। तो बाकी हमारे 5 जो प्रीडोमिनेटली मिलते हैं। जनरली हमारे टाइगर की बात करें तो कहाँ ज़्यादा मिलते हैं? टाइगर इंडिया में काफ़ी स्प्रेड है, शिवालिक से ले लो, सुंदरबन ले लो, साउथ में भी है कहीं ना कहीं। तो अब ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स की बात करो, गंगेटिक फ्लड प्लेन्स में बात कर लो, यहाँ पे काफ़ी सारे हमें टाइगर्स दिख जाते हैं, ठीक है। लायन यूजुअली क्या है? लायन हमारे गिर एरिया में है जो गुजरात के अंदर है। स्नो लेपर्ड हमारे नाम बता रहे माउंटेनियस एरिया में है। चीता हमारे एक्सटिंक्ट हो गए थे बट वी हैव इम्पोर्टेड देम, है ना। तो उस पर भी क्वेश्चन आया था, आई थिंक इन मे बी नॉट इन RBI बट क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली, कौन से नेशनल पार्क में वो आए हैं। सो कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था चीतास को, ठीक है। तो इनकी बात करते हैं हम। अब देखो यहाँ पे अगर हम UPSC के लिए पढ़ते तो इनकी डिटेल में बात करते कि आई वुड से लेट्स से कि इनका IUCN स्टेटस क्या है। IUCN स्टेटस वो स्टेटस होता है जो बताता है कि ये किस लेवल पे है, क्या ये एंडेंजर्ड है, क्या ये रिस्क कैटेगरी में या लोअर रिस्क कैटेगरी में है, ठीक है, यहाँ एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो ऐसी चीज़ें बताता है IUCN कैटेगरी। तो वो UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्कशन का पार्ट नहीं है तो मैं इसलिए उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसका और मकसद क्या है? बिग कैट अलायंस का इस्टेब्लिश करना नेटवर्क्स एंड डेवलप सिनर्जीज, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी ऑफ सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस एंड पर्सनल। फॉर अब मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे इंडिया में टाइगर बहुत ज़्यादा है तो इंडिया ने टाइगर सेंसस किया 2023 में। इसके बाद हमारा रिजल्ट आया कि हम अराउंड 3167 टाइगर्स हमारे पास हो चुके हैं, जो अच्छा नंबर है। एक टाइम पे बहुत 2000 के करीब हो गए थे बट हम स्लोली इंक्रीज करके हम यहाँ तक ले आए हैं, इज अ गुड नंबर। अब इंडिया कैसे ये लेके आया ये हम चाहते हैं बाकी कंट्रीज में भी शेयर करें, यही पर्पस, नॉलेज ट्रांसफर इज द पर्पस, ठीक है। इसकी सेंट्रलाइज रिपोजिटरी होनी चाहिए। उसके अलावा फॉर एग्जांपल हम सेंसस करते हैं, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या हम कैमराज यूज़ कर रहे हैं, क्या हम पग मार्क्स को देख रहे हैं। सो दिस आर ऑल्सो मेथड्स, ठीक है। उसके अलावा हम लेट्स से कि क्या फूड दे रहे हैं उनको, कैसे इन्वायरमेंट में रख रहे हैं उनको, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन देयर मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज दिस इज द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन
डेट माइट बी विद इंडिया, माइट बी सम अदर कंट्री, बट अगर आपस में शेयर कर दें तो इससे क्या होगा, कंजर्वेशन फास्ट वे में होगा, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग इज हियर कि कंजर्वेशन खाली टाइगर्स को बचाना नहीं है, उनको सेफ रखना नहीं है, हमें होलिस्टिक अप्रोच रखनी है, हमें वाटर पोल्यूट नहीं करवाना है, हमें क्लाइमेट चेंज रोकना है ताकि फॉरेस्ट एरियाज में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ना हो, ठीक है। हमें पोचिंग तो रुकवानी, तो हमें प्रॉपर लीगल एक्शंस लेने पड़ेंगे उसके अगेंस्ट, हमें पुलिसिंग अच्छी करनी पड़ेगी एरिया के अंदर, ठीक है। हमें सेंसस निकालने के लिए अच्छी से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक चीज़ को टारगेट करके हो जाए, इट रिक्वायर्स अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, ठीक है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, किसी कंट्री में फंड नहीं है तो फंड ट्रांसफर का भी मैकेनिज्म होगा, नेटवर्किंग, एडवोकेसी, ठीक है। अब कुछ एडवोकेसी इश्यूज भी हो सकते हैं कभी कभी इनको लेके, ठीक है, स्पीशीज को लेके। फॉर एग्जांपल इंडिया में था, आई रिमेंबर कि देयर वाज सम बर्ड विच इंडिया वाज ट्राइंग टू कंजर्व, बट वो पाकिस्तान में चली आती तो वहाँ पे कंजर्वेशन नहीं हो पाता, तो इंडिया हमेशा एलिगेशन लगा था पाकिस्तान पे, यू आर नॉट एबल टू कंजर्व द पर्टिकुलर स्पीशीज, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दैट बर्ड, वो बर्ड का नाम क्या था, तो नहीं कर पाता। तो इससे क्या था कि डिप्लोमेसी में इशू आता है एंड एक दूसरे के प्रति वो आ जाता है कि तू नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्या चाहिए, एक सिनर्जी चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे, अंडरस्टैंड। तो इसलिए भी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हमारा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस एंड रिसोर्सेज सपोर्ट, रिसर्च एंड टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर्स, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस इज बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉरेस्ट एरियाज में देर आर ट्राइबल पीपल हु आर लिविंग, उनको अवेयर कराओ कि आपको इनको नहीं मारना है, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी बीइंग एक्सटिंक्ट। अगर वो खत्म हो जाते, एक्सटिंक्ट हो जाते, तो उससे आपके ओवरऑल फूड चेन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो वो फूड चेन इनकम्प्लीट हो जाएगी, उससे और डिसीज फैलने के चांसेस हैं, देर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन हैपन। सो ये सब क्या करो, उनको अवेयर करवाओ, ठीक है। Now it is a governing framework of IBC कैसे बनेगा, इसका मैं रीड कर लेना। इट इज ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, उसके सिमिलर लाइंस पे है ये। उसके बाद फंडिंग है यहाँ पे बताया कि 150 करोड़ किए गए हैं 23-24 से 27-28, 5 साल के लिए, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए। For augmented corpus contributions of bilateral and multilateral agencies, other appropriate institutions mobilizing financial support from PSOs, national international financial institutions and donor agencies will further be explored, ठीक है। मतलब ये तो हमने पैसा डाला है, अब हम चाहते हैं बायलैटरल फंड भी यहाँ पे आए, मल्टीलेटरल फंड भी आए, कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्किंग कर रही है इसके अंडर, तो वो भी यहाँ पे आए, तो वी वांट इट। अब ऐसे नहीं कि इंडिया इससे पहले कर रहा है, बाकी कंट्री ने भी बहुत बारी ऐसी चीज़ें करी हुई हैं, ठीक है, उन्होंने अपने स्पेसिफिक अलायंस बनाया हुआ है। सो ठीक है, तो इंडिया चाहता है कि इसमें वो लीड करे, तो इट इज़ नॉट ओनली कवरिंग टाइगर, इट इज़ कवरिंग ऑल द 7 स्पीशीज ऑफ कैट, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके अलावा पिछले ही महीने एक स्नो लेपर्ड्स पे रिपोर्ट आई थी, इसके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है पढ़ने हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें क्या था, पहले बात तो इसको इम्प्लीमेंट किसने किया था, इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मसूरी एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, ठीक है, इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। क्या था, स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को असेस किया बेसिकली, इज द फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज, ठीक है। तो इंडिया में आज स्नो लेपर्ड कितने हैं, 718 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, लद्दाख में सबसे ज़्यादा है ये, फिर उत्तराखंड में, फिर हिमाचल में, फिर अरुणाचल में, फिर सिक्किम में, देन जम्मू एंड कश्मीर में है, अंडरस्टैंड। हाँ, एक फैक्ट मैं बताना भूल गया, लाइक टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में, मैं इसकी बात बताऊंगा, 75% है ऑफ ऑल द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स वर्ल्ड वाइड। टाइगर इंडिया में 75% है। तो इंडिया को किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं तो हम ब्लू टाइगर्स भी कह देते हैं, इंडियन फुटबॉल टीम को ब्लू टाइगर्स भी कहते हैं। तो टाइगर हमारे लिए काफ़ी कॉमनली एसोसिएटेड है, बिकॉज इंडिया में उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन रहती है, सर्वाइव करती है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट दी टाइगर सेंसस। तो कितना हुआ बेसिकली, फिगर में आई थिंक इट माइट नॉट बी हियर, इट इज़ हियर, 3167 हमारी होगी मिनिमम टाइगर पॉपुलेशन 2022 के अंदर थी, ठीक है। उसके अलावा बाकी फैक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इंडिया 75% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन को बताता है। बाकी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, यू कैन रीड अबाउट देम। इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, किस स्टेट में कितने सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट अभी स्कोप नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता दूँ कि
में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व होता क्या, टाइगर रिजर्व बायो रिजर्व में डिफरेंस क्या है बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। एंड तो इतना हमारे पास अभी स्कोप नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आई हैव ब्रॉट हियर, जस्ट रेड अबाउट देम, ठीक है, एंड ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस विच आर गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, ठीक है। जस्ट रीड इट वंस, विल स्टार्ट विद द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ देख सकते हो कि कौन से एरिया में टाइगर कम हुए थे, किस स्टेट में टाइगर ज़्यादा है, किस में कम है, परसेंटेज वाइज किस में है, नंबर वाइज किस में ज़्यादा है, ठीक है। यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। नाउ विल डू द क्वेश्चंस। तो ये इप्स का भाई क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करो, ये तो आप कर लो खुद से, इसका जरूर कमेंट में जरूर इसका आंसर बताना एक बारी आप। तो पहला है यहाँ पे कितना बजट है, सारी कैट्स कवर्ड है यहाँ पे। थर्ड है कि ये सिर्फ कैट रेज कंट्रीज़ के लिए है, तो आपको ये बताना है इसमें क्या करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। नाउ सेकंड है हमारा पीएम किसान पे। तो पीएम किसान पे 4 स्टेटमेंट पे क्वेश्चन है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग ये रहता है, हमें लगता है हमें आता है बट वी समहाउ मार्क द आंसर रॉन्ग। सो पहला स्टेटमेंट है कि यहाँ सारे फार्मर्स हैं या नहीं है, किसी में यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, क्या इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स अलाउड है या नहीं अलाउड है, क्या यहाँ पे अर्बन एंड रूरल कल्टीवेबल लैंड पे कुछ डिस्टिंक्शन है, ठीक है। माइक्रो लैंड होल्डिंग जो कल्टीवेबल नहीं है क्या वो यहाँ पे कवर होती है या नहीं होती हैं, आपको चारों स्टेटमेंट, सारी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, प्रॉपरली इसको ध्यान में रखते हुए कॉमन सेंस सॉल्व करोगे हो जाएगा। अदरवाइज आप इसके लिए पीआईबी रेफर कर लो, अदरवाइज गूगल पे भी लिख के इसके पीआई किसान की वेबसाइट पे देख सकते हो, या फिर अगर आपने पीआईबी सूत्र ले रखा है तो वहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, थोड़ा सिंपल ही रखा है मैंने, पहले मैंने बेस ईयर पूछा है क्या है, फिर मैंने पूछा क्या है मंथली बेसिस पे है, बाई मंथली पे है क्या है, या 45 डेज पे है, रिलीज कौन करता है, ठीक है। तो आपको बताना है, आई थिंक ये आप कर लोगे, ईजी है थोड़ा सा, तो इसका आंसर करना ट्राई करने का। देन सेमीकंडक्टर मिशन पे ये अगेन सिंपल है, आई थिंक सिंपल नहीं, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ मैंने सब स्कीम पूछी है सेमीकंडक्टर मिशन की कि क्या क्या इसमें से सब स्कीम नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आरबीआई में जरूर दिख जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि सेमीकंडक्टर मिशन की 4 सब स्कीम्स हैं, तो 4 हो गया या 5 हो गया जहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगर कॉम्पोनेंट्स में 4 कॉम्पोनेंट्स हैं, 5 कॉम्पोनेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन इजीली बन जाता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सब स्कीम नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में वो 5 दे देगा, 5 में से 4 कॉम्पोनेंट होंगी, 1 नहीं होगा, तो आपको एक पता लगाना है कौन सा नहीं है, तो इसमें से बताना वो कौन सा नहीं है, ठीक है। नॉट द सब स्कीम ऑफ सेमीकंडक्टर मिशन। देन है पीएम सूर्य घर, ठीक है। पीएम सूर्य घर सोलर रूफटॉप की बात करता है, ठीक है। तो ये बताना है, तो इसमें वही है कि इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर एंड प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ फॉर 2 करोड़ हाउस होल्ड्स, ठीक है। क्या ये सही है गलत है, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी जा रही है यहाँ पे ये बतानी है, उसके अलावा लोन मिल रहा है कितने % मिल रहा है, ठीक है, और कितनी पावर तक के आरटी सिस्टम पे मिल रहा है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इसको आप जब तक पढ़ोगे नहीं पीआईबी के अंदर आप नहीं कर पाओगे, तो पीआईबी जरूर पढ़ना। तो पीआईबी के लिंक्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं इस बारी, तो पीएम सूर्य घर पढ़ लेना, सब सेमीकंडक्टर पढ़ लेना, पीएम किसान सब सारी पढ़ लेना, तो कुछ के आंसर मिल जाएंगे, कुछ के नहीं मिलेंगे, बट ट्राई करना कि आप सारे क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है, सॉल्व करने का। सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड कीप स्टडिंग।